कैसे हो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिगिनर ट्रेडर और प्रो ट्रेडर। प्रो ट्रेडर मतलब कि जो मार्केट में पुराने बैठे हुए हैं, काफ़ी देर से स्ट्रगल करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, और बिगिनर ट्रेडर जो आजकल आए हैं, ठीक है। अब इसमें बिगिनर ट्रेडिंग किस तरह एनालाइज करता है, बिगिनर किन पैटर्न को फॉलो करता है जिनकी वजह से भी लॉस होता है, और प्रो ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो किन किन पैटर्न को फॉलो करके किस किस चीज़ को फॉलो करके एक प्रॉफिट बनाता है। दोस्तों इस वीडियो को बड़े ही आराम से शांति से देखो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि भाई आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनर ट्रेडर के लिए। दोस्तों जो बिगिनर ट्रेडर है सबसे पहले मार्केट में आएगा, जो उसने यूट्यूब कहीं से भी सीखा है, लेवल लगा लेगा। एक मिनट दोस्तों, मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं टेलीग्राम के बारे में। दोस्तों टेलीग्राम में ये जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है, काफ़ी लोग कह रहे थे अली भैया आपने टेलीग्राम डिलीट कर दिया। नहीं दोस्तों, ये टेलीग्राम बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे जिसकी वजह से बैन हो गया है। हमने जो है ना टेलीग्राम वालों को मैसेज और मेल किया हुआ है, इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ये रिकवर हो जाएगा, दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे। और सब फैमिली को दिल से माजरत, ठीक है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे अली भैया आपने क्यों डिलीट किया। नहीं डिलीट नहीं किया, बैन हो गया था, और मैंने ये कमेंटी में पोस्ट भी लगाई हुई है यूट्यूब पे, ठीक है। तो भाई नाराज़ नहीं होना इंशाल्लाह। अगर तो यह वीडियो लेट देख रहे हो तो अभी तक ओपन हो गया होगा, वरना 1-2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये ओपन हो जाएगा। आप मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। और दिल से माजरत सब भाइयों को, आप लोगों को वेट करना पड़ा या आप लोगों को थोड़ा सा दुख हुआ, उसके लिए माजरत। लेकिन ये बैन हुआ है किसी वजह से, आपको पता है बहुत सारे मैसेज थे, तो ठीक है, बाकी परेशान नहीं होना। चलते हैं अपने लाइव चार्ट पे। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ चुके हैं। दोस्तों ज़रा गौर से सुनिएगा, बिगिनर ट्रेडर मार्केट में आएगा, ठीक है। अब ज़रा ये तवज्जो से सुन लीजिएगा, ये सब गलती करते हैं। वो आएगा, रजिस्टेंस मार्क कर दिया और सपोर्ट मार्क कर दिया। अब जैसे ही मार्केट इसके पास आएगी तो बाय ले लेगा, जैसे ही मार्केट इसके पास आ जाएगी तो सेल ले लेगा। और अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसा नहीं करेगा, वो इस तरह लेवल करके ना सबसे पहले लॉन्ग टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएगा और देखेगा अच्छा लेवल बने हैं, यहाँ पे भी लेवल है, यहाँ पे भी लेवल है, ठीक है। अब वो एनालाइज कैसे करेगा, अच्छा जी मार्केट डाउन आई है, ओके जी, यहाँ पे लेवल फॉलो हो रहा है या नहीं। वो सबसे पहले क्या करेगा, थोड़ा सा पीछे जाएगा। ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये समझ लीजिएगा, ये काम की चीज़ आपके लिए, ठीक है। और कोशिश करो ये चीज़ें लिखा करो, ये जितनी चीज़ें आप लोग लिखोगे ना उतना ही आप लोगों का अपना ही फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं पीछे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप क्लियरली देख लो, क्लियरली देखो, यहाँ पे आ जाते हैं। देखें सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो ये एक मैंने स्पॉट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आगे पीछे नहीं लगा रहा, यहीं पे लगा रहा हूँ। मार्केट नीचे आ रही है, सेलर वापस बायर, सेलर। अगर यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे होते हुए यहाँ पे एक अच्छा खासा रीटेस्ट हुआ है, और उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, जिसे न्यूज़ की भी कैंडल आप कहते हो, ठीक है। इस कैंडल को तो इग्नोर ही करो ना, ये कैंडल आपके काम की नहीं, ये तो एनालाइजिंग में न्यूज़ की आती नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आगे देखो, आगे जो चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक और लेवल लगा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लगाना था। मार्केट अप डाउन साइडवेज हुई है, उसके बाद एक ब्रेकडाउन हुआ है। मुझे नज़र आ रहा है कि यार मार्केट छोटे छोटे लेवल बना के नीचे को आ रही है, ठीक है। मार्केट नीचे को रही है, ग्रीन रेड बना के आ रही है, ठीक है। ओके जी, ये भी समझ आ गई मुझे कि भाई लेवल को भी फॉलो करा। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जिस तरह एनालाइज करता है वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जूम करा, ठीक है। जूम करने के बाद यहाँ पे एक लेवल बना दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे एक लेवल बना दिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद मैं जाऊँगा 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 2 ग्रीन के बाद, सॉरी 2 रेड के बाद एक रिवर्सर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फेक ब्रेकआउट हो रहा है, फेक ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ठीक है। मैं इनको नहीं अपना स्ट्रेटजी में ले रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट मूव बहुत फास्ट दे रही है, ठीक है। नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, ओके जी, लेवल को फॉलो करिए। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड लेने की वजह बता दूं कि अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, वो कैसे लूँगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, इस देखो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत ज़्यादा मूव दिखाती है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कम, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल्स बना लिए, जब तक इस लेवल को मार्केट तोड़ के एक अच्छा रिटेस्ट नहीं देती तब तक यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। हम चलते हैं जी किसी और मार्केट में, यूरो जेपीवाई में चल रहे हैं, ठीक है। यूरो जेपीवाई में तो माशाल्लाह क्या ही मूव आ रहा है, चेक करो, बड़ी बड़ी कैंडलें आ रही हैं, ठीक है। तो अभी इस पर भी मैं इग्नोर मार रहा हूँ। जेपीबी जेपीवाई पे चलते हैं।
सेम यहाँ पे भी कोई न्यूज़ आई है, ठीक है, काफ़ी बड़ी। तो यहाँ पे भी अभी जब न्यूज़ आई है तो तब तक इस मार्केट को साइडवेज या अप डाउन ट्रेंड में जाने के लिए हम इसे टाइम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा हूँ यूएसडी बीआरएल में, ठीक है। तो यूएसडी बीआरएल में चलते हैं, तो यहाँ पे एक तगड़ी जो ट्रेड मिल रही है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन उसके लिए मुझे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, सॉरी 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दोस्तों मार्केट बहुत ज़्यादा मूव अप डाउन के लिए दे रही है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता दूं, देखो 2 ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड के लिए अगर जा रही है ना, ठीक है, अप ट्रेंड के लिए, वहाँ पे अगर आप देखोगे एक रेड कैंडल का रिवर्सल आता है, ठीक है, गौर कीजिएगा, एक रेड कैंडल का रिवर्सल आता है, ठीक है, ठीक है। अब कुछ लोग इस पैटर्न को बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड के लिए रिवर्सल लेते हैं, लेकिन वहाँ पे मार्केट क्या होती है, 1 मिनट के लिए ऊपर जाके, ठीक है, ऊपर चली जाती है, ठीक है, और वापस एक पिन बना के, ठीक है, एक रेड कैंडल इस तरह बना देती है। तो इससे भी बचना है। देखें मार्केट काफ़ी साइडवेज मार्केट में जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, ठीक है। देखा ऊपर कोई रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी है, 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडलें भी हैं, और उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप एक रिवर्सल ट्रेड मारा करो, ठीक है। ये भी चीज़ मैंने आपको क्लियरली बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 रेड 1 ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड इसके बाद ग्रीन, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो मार्केट अभी मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं दे रही, निकल जाओ, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपके सामने ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। वापस इस पे आते हैं और देखते हैं जी ये मार्केट हमें 5 मिनट पे क्या दे रही है, ठीक है। वही लेवल, ठीक है, इस लेवल को रिटेस्ट किया और मार्केट नीचे ही आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ट्रेड आराम से बनेगी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं एक ग्रीन के लिए रिवर्सल ट्रेड लूँगा, ठीक है। 1 2 बस अभी ये लग जाए, लग गई हैं, ओए हो लाइनें ही लगा दी हमने। अब यहाँ पे हमने एक रिवर्सल के लिए ट्रेड करी है, जहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई है और इसके बाद एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल आनी है, ठीक है। इस वजह से देखो कितना ज़्यादा वेट किया, इतना ज़्यादा वेट करने के बाद हमें एक ट्रेड मिली है। तो इस तरह एक ट्रेडर एनालाइज करता है। एक बिगनर आता है मार्केट में, आने के बाद लेवल देखेगा और ट्रेड मार देगा। देखो भाई ग्रीन रेड का पैटर्न देख रहे हो आप, रेड आ रही है, 3 रेड आ रही हैं, 3 रेड आ रही हैं, वापस एक ग्रीन कैंडल आ रही है। अब आपको भी नज़र आ रहा है कि भाई इस तरह काम हो रहा है। अब आप आगे चल रहे हो, 2 1 ग्रीन 2 ग्रीन, तीसरी ग्रीन, एक रिवर्सल ले रहे हो, स्पॉट रेजिस्टेंस को अच्छी तरह फाइंड कर रहे हो। उसके बाद हैम्बर्ग का डोजी, इस सब पैटर्न को देखने के बाद आप ट्रेड लेते हो। अब देखो एक स्पॉट है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है। अब वहाँ पे कोई पैटर्न ग्रीन का फॉलो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगली ग्रीन ने ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पे एक रेड के लिए आप रिवर्सल तो लोगे नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इस रेजिस्टेंस से मार्केट का ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे क्लियरली देख लो, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब एक ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, अब आप रिवर्सल के लिए लोगे तो वो वापस इधर ही रिटेस्ट दे के अगली कैंडल ग्रीन के लिए बना देगा। मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ, ठीक है। अगली कैंडल वो एक ग्रीन के लिए बना देगा और वहाँ पे आप लोग फंस गए। अब जब ये तीनों ग्रीन कैंडल है इस तरह इस लेवल के अंदर ही बनेंगी, इस रेजिस्टेंस के नीचे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई है। अब आप क्या कर रहे हो, रिवर्सल ट्रेड मारने के लिए यहाँ पे रेड के लिए ट्रेड मारे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडलें आई हैं और उसके बाद ये रेजिस्टेंस के नीचे ही तीनों कैंडलें क्लोज हुई हैं। उसके बाद आप एक डाउन ट्रेंड की ट्रेड मारे। ट्रेड हमारी कब की प्रॉफिट हो गया, देखो इसके बाद इस रेड कैंडल का पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई है, ये कवर होगी। अब जो इसमें सेलर बचा था वो उस रेड कैंडल में आ गया और ये आज नेटवर्क की वजह से ये हमें वो नहीं दिखा रहे रिजल्ट। वाह, ऐसा भी होता है क्या? ओके जी भाई, रिजल्ट आ जाना यार, रिजल्ट आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, एक और चीज़ क्लियरली मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को। देखो मार्केट जिस लेवल के दौरान चल रही है, मान लो जी मार्केट इस जोन के अंदर चल रही है, ठीक है। इस जोन के अंदर मार्केट किस तरह चल रही है मैं आपको बताता हूँ, गौर कीजिएगा, ये चीज़ भी समझ लें आप। इस जोन के अंदर मार्केट किस तरह चल रही है, मार्केट क्या कर रही है, अप, ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वापस डाउन आ रही है मार्केट काफ़ी तेज़ी से, फिर अप डाउन फिर अप डाउन। अगर यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे सपोर्ट भी बन रहा है, रेजिस्टेंस भी बन रहा है, ठीक है। अब मार्केट किस चीज़ को इस जोन के अंदर किस चीज़ को फॉलो कर रही है, रिटेस्ट दे रही है, ब्रेकआउट कर रही है, वापस रिटेस्ट दे रही है, वापस ऊपर जा रही है। अब इस जोन के अंदर मार्केट अपने अच्छे खासे लेवल बना रही है
और मैंने ये जोन मार्क किया हुआ, इस जोन के अंदर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा हूँ। जैसे इस जोन से मार्केट ऊपर या डाउन यानी कि इस जोन से आउट हो जाएगी, मैं वहाँ से इस पेयर को बंद कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर एक लेवल के अकॉर्डिंग जब आप ट्रेड कर रहे हो 3-4 प्रॉफिट हो गई हैं ट्रेडें और वो जोन के अंदर से मार्केट निकल गई है और लोग आगे भी उस जोन के मुताबिक ही ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो पैटर्न भी खत्म कर रहा है और फिर बिगिनर वहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक लेवल फॉलो हो रहा था, आप इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हो, जब जोन से मार्केट बाहर गई आप वहीं पे ट्रेड कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे मार्केट लेवल्स को फॉलो ही नहीं कर रही। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों से बचिएगा। और ये हमारी ट्रेड क्यों नहीं रिजल्ट दे रही, बहरहाल कुछ नहीं कह सकते, अगर रिजल्ट आ जाएगा तो बड़ी इसकी मेहरबानी होगी। देखो वहाँ यहाँ पे अब ये पेंडिंग पार्टी रिकवरी कर रही है, ठीक है। ओके जी, मैं वापस यूरो जेपीवाई में चलता हूँ, वहाँ पे भी हमें एक ट्रेड मिली हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे देखो रियल मार्केट इस वक्त न्यूज़ आई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अक्सर लोग कहते हैं कि यार न्यूज़ के बाद जो पैटर्न बनते हैं उनकी समझ नहीं आती। भाई न्यूज़ के बाद आप 10-20 मिनट ट्रेड लो ही ना, जब मार्केट अपने बिहेवियर के पास आएगी तब ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले मार्केट की क्या ऊंच नीचे हरकतें हैं, तो भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है ट्रेड लेने की, रुक जाओ। या तो ट्रेडिंग भाग गई है या आप भाग जा रहे हो या ट्रेडिंग ख़त्म हो गया, ऐसा थोड़ी है। 20 मिनट रुक जाओगे तुम्हारा ही फ़ायदा। अच्छा जी, यहाँ पे एक अप ट्रेंड के लिए ट्रेड मेरी बन रही है, लेकिन उसके लिए मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं देखूंगा तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, उसके बाद अप ट्रेंड में गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे गौर करें कितने लोगों का लॉस हुआ होगा। यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है, वापस फेक ब्रेकडाउन दिया है, एक रेड कैंडल बनाई है और यहीं पे मेरे भाइयों ने सेल की ट्रेड मारी है और मार्केट ने वापस ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एरिया यहाँ पे भी बना देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये मार्केट इस लेवल के पास आए और मैं वापस यहाँ से आपकी ट्रेड लूँ। सिंपल सी एनालाइजिंग है। बिगनर जब भी मार्केट में आता है, एक तो वो उसके जहन में एक डर होता है लॉस का, अगर लॉस होगी तो क्या करूँगा। अब इस लॉस की वजह से वो जो एनालाइज कर रहा है वो भी ऐसी एनालाइज कर रहा है जो किसी काम की नहीं है। उसने जो यूट्यूब से सीखा या किसी अकेडमी से सीखा वो भी किसी काम का नहीं है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका अली भाई आपको हमेशा वही चीज़ें सिखाता है जो आपके लिए आसान रहें, जो आपको समझने में आसानी रहे। मैं यही हमेशा चीज़ें सिखाता हूँ और मुझे पता है कि यार आप मेरी फैमिली हो, मेरे भाई हो, तो आपको आसानी चीज़ समझाऊंगा तो कल को आप एक प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। मुझे लगता है कि यार ना आज क्यूटेक्स का सर्वर बहुत स्लो है, चेक करें यार कैसी लेवल की ट्रेड जा रही है। लेकिन चलो रिजल्ट आ ही गया होगा, ठीक है, बाद में आ जाएगा थोड़ी देर में। बाकी यार ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताना है और मैं आपको बता दूं लिंक का, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपका ये टेलीग्राम अभी अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो तो इस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। जिन लोगों का अभी नहीं ऑन हो रहा तो भाई मैं आपको क्लियरली बता दूं यार, ये किसी वजह से उन्होंने बैन कर दिया था, वो ज़्यादा लोगों की वजह से कि यार बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, इस वजह से मामला तो हो गया। लेकिन मैंने उन्हें मेल किया, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। तो बाकी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी हम दमदार स्ट्रेटजी लेके आएंगे। आप लोग अपना ढेर सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।